देखिए, सबसे पहले फिजिक्स जानते हैं कि फिजिक्स बोलते किसको है ना? फिजिक्स किससे बोलते हैं? बोलो। तो बताओ निखिल। स्टडी अबाउट क्या क्या? नहीं, सिर्फ नेचुरल के बारे में ही पढ़ते हैं। हाँ, तो बताओ। बताओगे? बट देखिए, अगर इसमें अगर कहा जाए कि फिजिक्स क्या है, तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ना कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, एक्सपेरिमेंट, इवेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, और लॉ। लॉ जानते हैं? लॉ लॉ इसी में दिया जाता है। किसमें? फिजिक्स में लॉ दिए जाते हैं ना, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, मोशन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट लॉ, इक्वेशन सेकेंड लॉ, ठीक ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी होता है, अगर किसी चीज को हम कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एंड लॉस ना, ठीक है? तो सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड लॉस। ठीक, इन चारों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। इस चारों के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको नोट करें ऐसे ही जैसे हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि फिजिक्स में पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं, ये चैप्टर पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है? मिटा इसको। ठीक, देखिए, इसमें पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, ठीक है, अच्छा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं कि क्वांटिटीज क्या होती है। क्वांटिटीज, ठीक है, अच्छा। इसमें क्वांटिटीज जो होती है वो तीन क्वांटिटीज होती है। कौन कौन? हाँ, हाँ, टेंशन। तो ये भी एक क्वांटिटीज है, और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वो भी एक क्वांटिटी है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तीन होते हैं। कौन कौन? वो वेक्टर के बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखें। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ना, पी क्यू एस। कोई दिक्कत? समझ रहे हो? पी मतलब फिजिकल, क्यू मतलब क्वांटिटीज, क्यू एस मतलब क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
अच्छा, तीसरा सप्लीमेंट्री, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। कौन कौन है? फंडामेंटल, डिराइव और सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब देखें इसमें फंडामेंटल, डिराइव और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक ना, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ऐसी क्वांटिटीज जो खुद से मतलब उससे वो दूसरे से ना बना, वो किसी से बना ना हो, वो खुद का एक क्वांटिटीज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती है। उस सातों फंडामेंटल क्वांटिटी से इस डिराइव्ड क्वांटिटीज को बनाया जाता है ना। जैसे अगर कहें कि एस्केलरेशन, एस्केलरेशन का सिंबल ए, तो ए इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? ये कौन सा क्वांटिटीज है? फंडामेंटल है। अरे ए की यूनिट क्या है एस्केलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये किस, यानी मीटर भी है और उसमें सेकेंड स्क्वायर भी है, यानी दो चीज से मिलके बना है ना। जो मिलके बना है वो कौन है? जो मिलके बना है वो कौन है? डिराइव। जो बिना मिलके बना है फंडामेंटल। जैसे हम कहें कि केजी, केजी क्या है? फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि ये किससे मिलके बना है? किसी से नहीं, ये तो अकेला है ना, ये क्या है? अकेला है। जैसे हम कहें कि टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? किसी से मिलकर थोड़े बना है ना। लेकिन कहें हम वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, दो हो गए, मीटर भी हो गया और सेकेंड भी हो गया, ठीक। अगर हम कहें एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। तो करंट, ये एम्पियर करंट किससे मिलकर बना है? नहीं, करंट तो सिंगल है ना, आई, उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। तो कौन से हो जाएंगे? फंडामेंटल। क्लियर है? क्लियर हुआ कि फंडामेंटल किसे कहते हैं और डिराइव किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा यूनिट मिल करके बन रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी। यानी इट इज अ डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट फंडामेंटल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन या दिस, ठीक ना। ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन ये डिपेंड होता है। तो पहला हेडिंग डालें, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये एफ यू, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दे आर, इसमें देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, दे आर नॉट डिपेंड ऑन, नॉट डिपेंड ऑन any other quantities, not depend on any other quantities, any other quantities, किसी दूसरे क्वांटिटीज पर ये डिपेंड नहीं होता है, ठीक ना। बट all the quantities, all the quantities depend on them, depend on them, them मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पे ना। बाकी सभी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब देखिए ग्रामेटिकली हमें नहीं पता, लेकिन हाँ
उसका सेंस अगर निकल रहा हो तो ठीक है, ठीक है ना। ग्रामेटिकली इफ लगेगा, इफ लगेगा, देम लगेगा, क्या लगेगा, मतलब देम मतलब कि इस पर, ठीक है ना, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, ठीक। अब देखिए हम लिख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए कितने होते हैं, 7, कितने होते हैं, 7। यहां लिख रहे हैं, उसकी यूनिट भी लिख लेंगे साथ में ना, यहां लिख रहे हैं क्वांटिटीज, तो कौन सा, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और यहां लिख दे रहे हैं यूनिट, ठीक है। तो हम बोलते जाएंगे, तुम्हें बताते जाना कि हम अगर फंडामेंटल के अलावा दूसरा कुछ लिख देंगे तो बोलना कि ये फंडामेंटल नहीं है, ठीक ना। हम बीच में लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर गलत लिख देंगे तो ये मत क्या कि हमें आ नहीं रहा, ठीक है, आ रहा है तुम्हें चेक करना है मुझे ना, ठीक। देखिए हम लिख रहे हैं लेंथ, लेंथ ना, यहां सिंबल भी लिख दे रहे हैं ना। लेंथ का सिंबल बताओ, एल, एल, लेंथ का सिंबल क्या है, एल ना। तो लंबाई को हम लोग, अच्छा ये बताओ कि लंबाई अगर नापना, ठीक, तो अगर घर में चाहे दुकान पे गए, हमें कपड़ा लेना है, तो हमें पता है ना कि अपने में अगर कपड़ा सिलवाना है, जिसको भी सिलवाना है, तो वो टेलर बताता है कि तुम इतना ले आना, ठीक। तो वो ये नहीं कहता कि अच्छा जाओ दुकान पे जाकर के बताना कि इतना कपड़ा दे दो हमें ना, इतना हमें कपड़ा दे दो। तो इतना का मतलब क्या, कुछ नहीं, अरे इतना क्या होता है, इतना कुछ नहीं होता है ना। अब जा कहें कि इतना कपड़ा दे दो इतना, तो क्या करेगा, इतना ऐसे हाथ किए रहोगे, इतना कपड़ा नाप के दे देगा, नहीं। उसको बताना पड़ेगा कि मीटर, क्या बताना पड़ेगा, मीटर, ठीक। बहुत ज्यादा लेना पड़े, बहुत ज्यादा लंबा लेना है तो बोलेंगे जैसे यहाँ से चले जाओ कहाँ, दिल्ली, तो अगर कहा कितना दूर चलेगा, तो क्या कहेंगे, इतना इतना दूर चलेगा, इतना इतना नहीं, उसको क्या बोलेंगे, किलोमीटर, कितना किलोमीटर, ठीक। तो ये बड़ी यूनिट है। उसकी छोटी यूनिट क्या है, मीटर, उससे छोटी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, उससे छोटी यूनिट क्या है, मिलीमीटर, उससे छोटी यूनिट क्या है, एंगस्ट्राम, नैनोमीटर, ऐसे, ठीक ना। तो ये जिसको जैसे नापना हो, जिससे मान लो कि जिससे हम कहें ये, ठीक ना, ये कितना मीटर, तो मीटर में हो ही नहीं सकता ये, तो इसको नैनोमीटर में, एंगस्ट्राम में मापना पड़ेगा। किसमें, नैनोमीटर, नैनोमीटर में नापेंगे तो नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻10, ठीक, ऐसे होता है कुछ। तो 10⁻10 का मतलब क्या, 0.00000000, 10 बार जीरो उसके बाद 1, ठीक। तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। तो छोटी चीजों को मापने के लिए छोटी यूनिट का प्रयोग करते हैं, और बड़ी चीजों को मापने के लिए बड़ी यूनिट का, ठीक। तो अभी हम लोग जो जनरल लेके चलेंगे वो क्या होता है, लेंथ का मीटर, क्या होता है, तो ये हो गया मीटर, कोई दिक्कत। और मीटर किसे लिखते हैं, एम से ना, मीटर को स्मॉल एम। मास, मास का सिंबल कैपिटल एम, मास का सिंबल कैपिटल एम। बाजार में जाएंगे, कहेंगे कि आलू मुझे दे दो, तो क्या कहेंगे, आलू इतना दे दो, ऐसे कहेंगे। उससे बोलेंगे कि आलू हमें कितना दे दो, वो कहेगा कितना दे दें, तो एक पसेरी, तो एक पसेरी का